बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से मंडी खबर में बात करेंगे मूंगफली, मसूर, ज्वार, मक्का, चना और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 150 रुपए चढ़कर 5005 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। ढोल मंडी में रही 20 रुपए की नरमी। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ मसूर का कारोबार। जबलपुर मंडी में दर्ज हुई 215 रुपए की गिरावट। फैजाबाद मंडी में 2600 रुपए क्विंटल पर हुए मक्का के सौदे, तो जम्बूसर और जबलपुर मंडी में 2200 रुपए क्विंटल रहे भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंगफली के साथ। इन दिनों ज्यादातर गुजरात की मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिल रही है। शनिवार को इसके हाजिर भाव में तेजी का रुख रहा। धोराजी मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की बढ़त। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त भी रहे। तो आइए मूंगफली के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 मार्च को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। शनिवार को धोराजी, पोरबंदर और राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं ध्रोल मंडी में नरमी रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 28 फरवरी को यहां मूंगफली का भाव था 4855 रुपए। 1 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 5005 रुपए पर हुए। इसी तरह गुजरात की पोरबंदर मंडी में 1 मार्च को मूंगफली का भाव 75 रुपए बढ़कर 4875 से 4950 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी का सिलसिला बरकरार रहा। यहां बीते शुक्रवार मूंगफली का भाव रहा 5250 रुपए। शनिवार को इसके भाव 50 रुपए चढ़कर 5300 रुपए हो गए। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में मूंगफली का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां 28 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5070 रुपए। 1 मार्च को इसके भाव में 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5050 रुपए रह गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे सबसे पहले मूंगफली के बाजार की स्थिति पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। हालांकि घरेलू मांग में थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की वृद्धि देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आगे भी जो है ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में थोड़ी बहुत तेजी और आ सकती है। घरेलू स्तर पर भी फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंगफली के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। तो साहिल जी, ये जो तेजी का माहौल इस वक्त बना हुआ है, क्या लगता है ये कब तक बना रहेगा और अच्छे भाव के लिए किसानों को किस वक्त बिकवाली करनी चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं जी। तो वहां पे मुझे 150 से 180 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, जी तो ये जी तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि एक तेजी का रुख बना हुआ है, आप अभी भी बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन अगर भंडारण क्षमता है तो बेहतर है थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, और भी अच्छे भाव आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो 11,000 रुपए में यहाँ पर बिकवाली हुई। आगे बढ़ते हैं और पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर सेब का भाव दर्ज हुआ 8,000 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव 7,850 रुपए रहे। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मसूर की अब बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। जबलपुर मंडी में दर्ज हुई 215 रुपए की गिरावट। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज भी रहे। मसूर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में शनिवार को मसूर की खरीद नरमी के साथ हुई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 28 फरवरी को इसका भाव 5,515 रुपए था, जो 1 मार्च को 215 रुपए लुढ़क कर 5,300 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहाँ 28 फरवरी को इसका भाव 7,200 रुपए था, जो 1 मार्च को 200 रुपए गिरकर 7,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 फरवरी को मसूर का भाव था 6,690 रुपए। 1 मार्च को 10 रुपए कमजोर होकर भाव 6,680 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 28 फरवरी को इसका भाव 7,120 रुपए था, जो 1 मार्च को 10 रुपए चढ़कर 7,130 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी अब जानना चाहेंगे कि बाजार में जो मसूर की स्थिति है वो इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अधिकतर मंडियों के अंदर मसूर के अंदर बिकवाली ही हावी होती हुई दिखाई दी है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्पादन क्षमता है वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बिकवाली का मुख्य कारण ये था कि जो घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है, और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2% तक गिरावट के साथ देखने को मिली है। तो ऐसे में साहिल जी, जो किसान हैं मसूर की बिकवाली करना चाहते हैं, क्या अभी बिकवाली करके निकल जाए या फिर बाजार की स्थिति में आप सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं और किसान इंतजार कर सकते हैं अच्छे भाव के लिए? क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है, और अगर मांग में इसी तरह कमजोरी बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजार की जानकारी की अगर माने तो मसूर के भाव में नरमी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप बिकवाली करने की सोच रहे हैं तो आप बिकवाली कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करेंगे ज्वार और मक्का की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन आइए पहले ज्वार का हाल जान लेते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,23,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमत नेट के मुताबिक 1 मार्च को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,100 रुपए रहा। इसी राज्य की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,300 रुपए रहा, तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,625 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,371 रुपए। और कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, ज्वार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके जो भाव है वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू फंडामेंटल्स की बात है तो हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि निर्यात मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर अभी एक आंशिक तेजी की जा सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली का सही समय क्या रहेगा? आप क्या सलाह देंगे किसानों को? बिल्कुल किसान भाई बहन, ज्वार के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी कुछ बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं बाजार से। फिर भी अगर मैं अब मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए क्विंटल की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ। हम आगे भी जानकारी लेंगे कुछ और कृषि जिंसों के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आइए मौसम्बी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देश की विभिन्न मंडियों में जानते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। हरियाणा की हांसी मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 3,000 रुपए, तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में सौदे 4,000 रुपए में हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 3,000 रुपए दर्ज रहा, तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और मक्का की बात करते हैं। मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एकमा नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में भाव 2,200 रुपए दर्ज किया गया, तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का का कारोबार 2,300 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का की खरीद 2,600 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक
साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, मक्का के बाजार के बारे में हमें बताएं, इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं आने वाले समय में, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। पहले अगर हम इसकी घरेलू मांग की ओर नजर डालते तो हम देखते हैं कि पिछले 2 महीने के दौरान घरेलू मांग में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई थी। जी। इसके अलावा जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो एक मेन फैक्टर है जो इसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है इसका एमएसपी बढ़ाया है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण जो है भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिल रहा है और किसानों को भी बाजारों के अंदर उचित दाम मिलते हुए दिख रहे हैं। आगे भी आने वाले समय में इसके अंदर तेजी की ही उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो तेजी की ही उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। तो किसान अच्छे भाव के लिए क्या अभी ही बिकवाली कर ले या कुछ और इंतजार कर सकते हैं तो और भी अच्छे भाव उन्हें मिल सकते हैं? क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर अभी एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल की एक आंशिक तेजी नजर आती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 3-4 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 रुपए से आसपास भी जा सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कम्युनिटी एक्सपर्ट के सुझाव के अनुसार भंडारण क्षमता रखते हैं तो मक्का के किसान 3-4 महीने और इंतजार कर ले तो और भी अच्छे भाव उन्हें मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। शुरुआत करेंगे राजस्थान की जोधपुर मंडी से। यहाँ अनार का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 8,000 रुपए में हुए तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे 7,750 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चने और लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 5,225 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में चने के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। और इसी राज्य की फतेहपुर मंडी की बात करें तो यहाँ चना 7,380 रुपए पर बिका। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि
बीते साल इस दौरान रबी चने की अगर बात करें उपज की तो 122,67,000 टन हुई थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, चने का हाल बताएं हमें, कैसा रह सकता है आने वाले समय में इसके भाव का रुख? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग में भी लगभग 1.5 से 2% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें भी लगभग 2 से 4% तक के सुधार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चने के अंदर एक आंशिक तेजी का माहौल बन सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या रहेगी आपकी खास सलाह, कब करें बिकवाली? जी साहिल जी। बिल्कुल, किसान भाईबंद चने के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ भावों में ज्यादा कुछ फेरबदल की उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भिंडी के हाजिर भाव क्या रहे हैं बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से। तो आपको बता दें यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर सौदे 5,700 रुपए पर हुए। तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भिंडी का भाव 5,000 रुपए रहा। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 4,400 रुपए में बिकवाली हुई है लहसुन की। माफ कीजिएगा, भिंडी की। तो भिंडी की हमने बात कर ली है, अब लहसुन की बात करेंगे। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 1 मार्च को एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के सौदे 6,000 रुपए में हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन का कारोबार 5,000 रुपए पर हुआ। तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में लहसुन 9,775 रुपए पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन था, जो साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। साहिल जी, लहसुन के बाजार के बारे में हमें बताएं कि क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है और भाव कैसे रहेंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है। घरेलू स्तर पर हालांकि मांग के अंदर 1.5 से 2% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन निर्यात मांग में इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 5 साल के हम देखते हैं कि जो निर्यात मांग है वो उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई देती है। भारतीय लहसुन की जो है विदेशों के अंदर अच्छी खासी मांग बनी हुई है। 12 के 12 महीने कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय लहसुन को अच्छा ज्यादा पसंद भी किया जाता है और वहाँ मांग
मांग भी बनी रहती है। जी। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की ओर भी नजर डालता हूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लहसुन के अंदर तेजी का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना हुआ है लहसुन में। क्या अभी इसका लाभ उठा ले किसान, या फिर अच्छे भाव के लिए कुछ और यहाँ पर रुक जाएं? क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 120 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 220 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव क्या रहे देश के अलग अलग मंडियों में। बीते कारोबारी दिन गुजरात के राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,375 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 2,200 रुपए में हुए, तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1,620 रुपए में बिकवाली हुई बैंगन की। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब खास सलाह जानने का समय आ गया है, तो साहिल जी चलते चलते आप हमारे किसानों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? जी, अपनी विशेष सलाह के दौरान मैं किसान भाई बहनों को लहसुन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। लहसुन के जो घरेलू फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर हम देखते हैं तो लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। लहसुन के भावों को इसीलिए निचले स्तरों से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। निर्यात मांग अब 5 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में तेजी बनी रहेगी। इससे घरेलू भावों में लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अच्छे फायदे के लिए किसान भाई बहन लहसुन के ऊपर ध्यान देकर चल सकते हैं। जी साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। कृषि उपज जो जिन्स हैं उनका उचित भाव लेने में मंडी खबर से आपको ज़रूर मदद मिल रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ कभी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।